दोस्तों आज हमारे साथ है डॉक्टर नवीन काबरा जो रेलिस्कोर कंपनी के सीटीओ और को फाउंडर है। इन्होंने लाखों कैंडिडेट्स सैकड़ों कॉलेजेस से सैकड़ों कंपनीज में अप्लाई करते हुए देखे हैं और इनके अनुभव से आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझने वाले हैं कि ऐसे कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। और हम अब सोच रहे हैं या आप अब सोच रहे हैं कि ये सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे, मुझे तो नौकरी चाहिए, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं या ये हमारा असर्टेशन है इस वीडियो में आज कि ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको आप सोचते हो कि इसका तो कोई यूज़ नहीं है या ये बहुत ही हल्की चीज़ है, मुझे तो हार्ड स्किल्स सीखने या मुझे ये डिग्री लेनी है वो डिग्री लेनी है, उससे मेरा करियर जो है आगे बढ़ जाएगा। तो इसके अराउंड कुछ काबरा जी के पॉइंट्स है, कुछ मिथ्स है जो वो बर्स्ट करना चाहते हैं, तो उस बारे में हम आज बात करेंगे। सो डॉक्टर नवीन काबरा, वेलकम टू फोकस लोकस। हेलो, गुड टू बी हियर। सो जब आपने मुझे कहा कि आप इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो, उसमें से एक पॉइंट जो आपका था उस पर मैंने भी एक वीडियो बनाया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मैंने कुछ कहा था और मुझे अब डॉक्टर नवीन काबरा इज सेइंग यस दिस इज इंपॉर्टेंट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि कौन सी सॉफ्ट स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? उसके पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में कितना इंपॉर्टेंस है, इक्वल है कि नहीं। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर का, वेल नोन नेम है। तो उन्होंने ये पूछा था कि एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में पावर 3 टाइप के होते हैं। ओके। एक होता है पावर ऑफ एक्सपर्टीज, यानी कि जो आपके हार्ड स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, वो वाला पावर। मैं बुनाई अच्छा करता हूँ। बुनाई अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, मुझे जावा मिडलवेयर बहुत अच्छे से आता है, वो एक्सपर्टीज। ठीक है। सेकंड है पावर ऑफ टाइटल, कि आपको मैनेजर बना दिया गया है तो आपका भी बाकी सब लोग आपका सुनेंगे ऐसा। ठीक है। और थर्ड जो है वो है पावर ऑफ नेटवर्किंग, पावर ऑफ रिलेशनशिप्स। अभी आप बोलो कि ये जो 3 है इनका परसेंटेज कितना होगा? वो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऐसे कितना है पता नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। मुझ में टैलेंट है नहीं, देखो मुझ में एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे पता है, राइट। टाइटल मुझे पसंद नहीं है, तो मेरी गाड़ी तो लाइफ में भैया रिलेशनशिप्स पे चलती है। तो उसने भी यही कहा था कि 70% रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। तो ये तो हो गया कि आप अंदर पहुंच जाने के बाद। हमने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें पॉइंट आउट किया था कि जो सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, वो आपके अच्छे नहीं है तो आप अंदर पहुंचोगे ही नहीं। तो जॉब ढूंढने में क्या गलती कर रहे हो आप काबरा जी के साथ, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया उसका। और उसमें मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट वही था कि आप फोकस बहुत ज्यादा हार्ड स्किल पे कर रहे हो कि रिज्यूमे में मैं जावा डालूं और एसक्यूएल डालूं और ये करूं और वो करूं, लेकिन उससे काफी ज्यादा महत्व आपके सॉफ्ट स्किल्स को है। आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं और आप क्या रिलेशनशिप्स यूज करते हैं जॉब में लाने में। तो वो अब तो ये 2 चीजों पे मुझे बात करनी है, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स। इंटरेस्टिंग। सो रिलेशनशिप में मैं आपको बता दूं, एक इंडिया के सबसे बड़े बैंक में जो सबसे यंगेस्ट उनका वीपी बना, वो मेरा मित्र है। तो मैं उससे मिल रहा था कुछ महीनों पहले और मैं उससे बहुत जानना चाहता था कि ऐसा उसने क्या किया कि इतना तोड़ फोड़ लिया उसने, यंगेस्ट वीपी बन गया अपने बैंक में। और जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो क्या होता है ना, जिसको आप बहुत करीब से जानते हो उसी को आप नालायक समझते हो। तो मैंने बोला कि यार ऐसी क्या बात है तुझ में, ज़रा बता। तो वो मुझे बता रहा था कि यार कुछ भी होता है ना, मेरे सबके साथ सेटिंग से ये लोग मुझे कॉल वॉल करके बता देते हैं कि कोई रिपोर्ट सबमिट होने वाली है, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मेरे नाम पे कुछ आने वाला है, पहले ही पता चल जाता है, मैं पूरा कर देता हूँ। तो अपना तो है ना हर जगह रिलेशनशिप मस्त है, तो मेरा काम एकदम सही हो जाता है। अब आप सोचो ये सही है या गलत है, जजमेंट को साइड में रखो, लेकिन प्रैक्टिकल है, बंदे का काम तो हो रहा है। बट व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप जो है? या तो रिलेशनशिप का ऐसा है कि 1-2 एग्जांपल लेते हैं। कि समझो पावर ऑफ टाइटल जो था, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो स्पेशली जब जूनियर रहते हैं और जब मैनेजर बोल रहा है और सुनना पड़ता है एंड फिर रोते हैं एंड ऑल दैट, और उनको लगता है कि एक बार मैं मैनेजर बन जाऊं। मैनेजर बनने के बाद पता चलता है कि कोई सुनता नहीं है आपकी। आप जाते हैं, चिल्लाते हैं लोगों पे, चिल्लाना पड़ता है क्योंकि सुन नहीं रहे कि, और चिल्लाने के बाद भी नहीं सुनते हैं। वही मैनेजर अगर सबके साथ
अच्छा से बात करे, उनके फैमिली के बारे में उनको पता है, कॉफी के लिए मिलते रहे, सबके साथ अच्छी रिलेशनशिप अगर रखे, तो वही मैनेजर बिना चिल्लाए सबसे काफी ज्यादा काम करवा सकता है। और सबको अच्छा भी लगेगा वो काम करते हुए। एग्जैक्टली और दूसरा मतलब मैनेजर जो है, मैनेजर को दूसरे भी काम रहते हैं कि मतलब कंपनी में या कंपनी के बाहर दूसरे लोग जो है इक्वल है, उनके साथ भी अगर आप कांस्टेंट टच में है, आपको पता चलता है कि उसको क्या चाहिए, मैं क्या, मेरी टीम वो प्रोवाइड कर सकती है क्या, कि मेरे टीम के बारे में उनका क्या ख्याल है, ये सब, या फिर इंडस्ट्री में किस तरफ हवा किस तरफ है, तो उस हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग, ये सब चीजें। तो जो रिलेशनशिप्स वाला जो स्किल है, ये एक्चुअल टाइटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ काम कराने के लिए। रिलेशनशिप अच्छे नहीं होने के नुकसान क्या है? नहीं, तो ये फिर आप दूसरा वाला देखते हैं, पावर ऑफ एक्सपर्टीज वर्सेस पावर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। तो समझो एक कंपनी में दो बंदे हैं, ऐसा तो है कि कंपनी किसी को जीरो एक्सपर्टीज है वैसे तो किसी को लेने वाले हैं नहीं, राइट? यूजुअली मतलब कॉम्पिटेंट तो सभी होंगे। तो एक समझो 70% कॉम्पिटेंस पे है, और एक है सुपरस्टार 90% है एक्सपर्टीज। प्रॉब्लम है कि ये सुपरस्टार खुद को एकदम बहुत ही भारी समझता है, बाकी सब लोगों के साथ ऐसे बर्ताव करता है कि तुम तो सब इडियट हो। ऐसा एक व्यक्ति हर कोई ऐसे एक व्यक्ति को जानता है। आप सोचो कि अगले 3 साल में तरक्की किसकी होने वाली है? जो 70% पे है, उसका सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स है, कभी उसको समझो एक्सपर्टीज कम पड़ जाती है एवरी वंस इन अ व्हाइल, तो उसके 5 दोस्त है जो उनको जाके पूछते हैं, जो किसी एक में से आंसर आ जाता है, या दोनों लोग मिलके आके उसको हेल्प कर देते हैं। तो ये मेरा डेफिनेटली मानना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सुपरस्टार है, अच्छा बंदा है, राइट, लेकिन बाकी लोगों के साथ वो कोलैबोरेट करके काम नहीं कर सकता, लेकिन ये जो 70% वाला है बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकता है, तो इसको नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी, सपोर्ट भी बाकी लोगों से ज़्यादा मिलेगा, तो ना स्लाइटली लॉन्गर टाइम होराइजन, 1, 1.5, 2, 3 साल में द अदर पर्सन विल डेफिनेटली इसको तो पीछे छोड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। नॉट जस्ट दैट, मतलब आप वो इंडिविजुअल के पॉइंट से मत देखो, कंपनी की तरफ से अगर देखो, तो कंपनी के लिए कौन सा अच्छा है। तो आप अगर कंपनी की तरफ से भी देखोगे तो ये एक सवाल हमसे शरद ने पूछा था एक बार, कि टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, व्हाट विल यू रादर हैव, इनकॉम्पिटेंट एंड एरोगेंट पर्सन और अ इनकॉम्पिटेंट एंड अ प्लेजेंट पर्सन? तो अब देखो दोनों केस में स्किल्स कम है मान लो, राइट, लेकिन एक एरोगेंट है, एक सही है। तो जो एरोगेंट पर्सन है उसको इंटरनली कंपनी में सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, तो उसकी नैया तो वहीं पर डूब गई कि इंटरनल अगर वो कंपनी में लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो खत्म, आपकी टाइटल एक्सपर्टीज जो भी शॉर्ट टर्म में था सब समाप्त हो जाएगा, राइट। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैंने लाइफ में एक ही बार आज तक नौकरी की है, लेकिन वो नौकरी के जब मैं इंटरव्यू में था तो कंपनी के CEO और कंपनी के एक को फाउंडर साथ में बैठे थे और लंच कर रहे थे, और मुझसे यह सवाल पूछा गया कि कंपनी का जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, उसका जो रेटिंग है, अगले 36 महीने तक उस रेटिंग को हर महीने इंक्रीज करना है। क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं आपको दूं कि कंपनी का जो भी कस्टमर एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होते रहना चाहिए फॉर 36 मंथ्स, तो आप क्या करोगे? तो कंपनी में कुछ 110 लोग थे, तो मैंने कहा कि कंपनी में जितने भी ऑफिसेज है अलग अलग शहर में, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं सबके साथ रिलेशनशिप जाके बहुत ही बढ़िया बनाऊंगा। इतना सन्नाटा रूम में मैंने कभी फील नहीं किया है, बट मेरा लॉजिक ये था, एंड अल्टीमेटली मैंने वही किया कि जो बंदा बैठा है एकदम फ्रंट लाइन में, कस्टमर सपोर्ट है, वो फोन उठा रहा है या ईमेल का जवाब दे रहा है, या जो डेवलपर कोडिंग कर रहा है, जो QA बग्स सॉल्व कर रहा है, उससे अगर कस्टमर का पेन फील नहीं हुआ तो मैं कुछ भी कर लूँ आगे, कितने भी कलर लगा लूँ, कितना भी अच्छा ऐप बना लूँ, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि उनसे मेरा रिलेशनशिप कंपनी के अंदर इतना अच्छा हो कि कस्टमर के पेन को सुई बना के मैं उन्हें दिखा सकूँ कि देख भाई ये चुभ रहा है, हमें कर इसका कुछ। मुझे ये बताना है कि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लोगों को क्यों समझता नहीं है कि आप जब कॉलेज में होते हो, आप कंपीट करते, नहीं, कॉलेज में कस्टमर बोर्ड है,
उनके रिक्वायरमेंट्स फिक्स्ड है, 10-10 साल तक चेंज नहीं होता है कि ये एक पेपर आएगा और उसमें बेस्ट वाला आंसर देना है। तो उसमें जो पहला वाला बंदा है कि जो बहुत पढ़ाई में एकदम सुपरस्टार है, वो आगे चला जाता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में रिक्वायरमेंट्स ही पता चलने में दम निकल जाता है। राइट। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि 15 साल बाद वो जो सुपरस्टार है और ये जो 70% वाला था, 70% वाले के हार्ड स्किल्स उससे बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि एक है, 2 रनर है, ये वाला ज्यादा फास्ट भाग सकता है कभी भी। ये वाला जो है, इसको रिलेशनशिप्स की वजह से पता है कि किस डायरेक्शन में भागना है। वो फास्ट भाग रहा है, गलत डायरेक्शन में भाग रहा है, उसका डायरेक्शन ठीक से मतलब एडजस्ट कोर्स करेक्शन नहीं होता है। इसका कोर्स करेक्शन होते होते ये उस जगह पे पहुंच जाता है जहां सही हो। थोड़ा स्लोली बट स्टेडीली पहुंचेगा वहां पे। तो ज्यादा ठोकर खा के सीखेगा, बट और नहीं, ठोकर खा के भी नहीं, लोगों से सीखेगा। कि मतलब जैसे आप सब कस्टमर से जाके मिले, उससे पता चलता है कि आज की तारीख में नहीं, कल क्या होने वाला है। कौन कौन से कस्टमर अपने को छोड़ के जाने के टेंशन सोच रहे हैं। राइट। तो वो जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल यह है कम्युनिकेशन। तो ये भी अपने कॉलेजेस का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, कि अपने को सब क्वेश्चंस पता रहते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स पता रहते हैं, और वो आंसर्स आपने कैसे भी लिखे हो, लेकिन 4 मार्क का क्वेश्चन में वो अगर 4 पॉइंट 4 कीवर्ड आ गए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। रियल लाइफ में वैसा नहीं होता। मेरे कॉलेज में मुझे तकलीफ थी कि कोई रिपोर्ट सबमिट करना होता था, तो रिपोर्ट कितना मोटा है वो जरूरी होता था। मैं बोलता था सर मटेरियल कितना है वो देखो, तो मैं सबसे पतली रिपोर्ट देता था, लेकिन लोग बोलते थे मार्क्स नहीं मिलेंगे। करेक्ट। तो रियल लाइफ में उल्टा है, मतलब जितने मतलब पूरी करेक्ट वाली इंफॉर्मेशन जितने कम समय में आप दे सको उतना ज्यादा यूजफुल है। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को आता नहीं है कम्युनिकेट करने को। क्योंकि समझो, मतलब मैं मेरा कंप्यूटर साइंस से एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने अगर बीई का प्रोजेक्ट किया और वो मशीन लर्निंग में कुछ तो भी ये वाला ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिदम करके लिया, तो जब मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं ऐसे ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिदम में उसमें क्या वेरिएबल्स थे, क्या हाइपर पैरामीटर्स यूज किए, वो सब एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने कितना काम किया। कॉलेज में क्या है, जो सुनने वाला है उसको भी हाइपर पैरामीटर पता रहता है और वो ही सुनने के लिए आया है। रियल लाइफ में जो कस्टमर है, कस्टमर को तुम्हारे हाइपर पैरामीटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कस्टमर को उसका काम से मतलब है, राइट? तो उसको तुमने क्या किया और वो कितना मुश्किल था, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे उसका क्या भला होगा, राइट? तो आपको कस्टमर के या सामने वाले, कस्टमर ही नहीं, सभी जगह, इंटरनली भी बाहर भी, सब जगह पे, कि सामने वाले की कुर्सी में बैठ के आपको समझना है कि क्या बोलना है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं बोलना है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए मैं कम्युनिकेशन के लिए ये एग्जांपल देता हूँ सबको कि आपके फाइनल ईयर जो आपने प्रोजेक्ट किया है, वो प्रोजेक्ट आप जाके आपकी नानी को समझाओ। अभी नानी को समझाते समय आप कोई आपके टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो शुरुआत करनी पड़ेगी कि ये क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन वो अगर आप एक्सप्लेन कर सकें तो उसके बाद जब जॉब इंटरव्यू होगी और तब वो आपको प्रोजेक्ट समझाने को बोलेंगे, तो आप जो प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन दोगे वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हो, तो वो एक सुपर स्किल है। वो सुपर स्किल है, या पहले समझो कि सामने वाला किस लेवल पे है, उस लेवल पे, और उस लेवल पे, और ऑलमोस्ट गारंटी है कि जो भी एरिया में आप काम कर रहे हो, सामने वाला
रियल लाइफ मतलब कॉलेज में सामने वाला आपका प्रोफेसर होता है, वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट होता है। रियल लाइफ में सामने वाला आपसे कम एक्सपर्ट होता है, इसीलिए वो आपको पैसे दे रहे हैं, राइट? कुछ काम करने तो के लिए। सामने वाला कम एक्सपर्ट है, तो उनके लेवल पे आप समझाओ और उनको क्या इंपॉर्टेंट है, राइट, ना कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है। अपने को वो है कि ये मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझाना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाले को क्या इंपॉर्टेंट है वो समझाओ। और इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी और स्पेलिंग वो सब ठीक है, मतलब वो आजकल एआई कर सकते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट लैंग्वेज, कैसा लिख रहे हो? इट इज नॉट, मतलब मैं तो काफी बार ऐसा किया है कि इंटरव्यू में कि कैंडिडेट ऐसा अटक अटक के बात कर रहे हैं, तो मुझे पता चलता है कि कैंडिडेट इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल है नहीं, तो मैं कैंडिडेट को सीधा बोल देता हूँ कि आपको हिंदी या मराठी आती है, तो उसमें समझाओ, उसमें बात कर सकते हैं। आपकी थिंकिंग चेक करनी है हमें। हाँ, और वो मैंने ये देखा है कि जिनको कम्युनिकेट करना आता है, कम्युनिकेशन जो है कि सामने वाले के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उतना ही मैं बताऊँ, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, और जो चीजें मैं बोल रहा हूँ बराबर लॉजिकल सीक्वेंस में लगाओ कि बीच में 2-3 खाग नहीं गए, तो जो उनके खुद की लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से, वो इंग्लिश में भी अच्छा खासा कम्युनिकेट कर लेते हैं। जिनको इंग्लिश में नहीं कम्युनिकेट करना आता है, उनको उनकी लैंग्वेज में भी नहीं आता है। ओह, इंटरेस्टिंग। सो जिसको हम सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपके लॉजिकल थिंकिंग या आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको काम करना है। करेक्ट, इंग्लिश वो बाद में हो जाता है। इंटरेस्टिंग है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जॉब इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। मैं बोला कि जॉब इंटरव्यू छोड़ो, जब आप काम करने वाले हो ना, इंडिया में सिर्फ 10% लोगों को इंग्लिश आती है अच्छे से, राइट? शायद उतने को भी नहीं आती अच्छे से। सो आप काम तो अपने लोकल लैंग्वेज में करने वाले हो। मैं एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ कि हमारे टेस्ट्स में, टेलीस्कोर के लिए मैं टेस्ट बनाता हूँ जॉब कैंडिडेट्स के लिए। कंपनीज उनको तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो कंपनीज बोलते हैं कि एक इंग्लिश कम्युनिकेशन का भी क्वेश्चन पूछो। तो उसमें क्वेश्चन पूछा है और अगर आंसर आया और एकदम मस्त इंग्लिश में है अगर, तो इसका मतलब ये नहीं कि कैंडिडेट की इंग्लिश इतनी अच्छी है, इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट ने आंसर कहीं से कॉपी किया है, क्योंकि किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। मैं जाके वो वाला आंसर गूगल पे सर्च करता हूँ और मुझे कोई तो भी ब्लॉग में मिलता है वैसे की वैसे। तो इंग्लिश अच्छी होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको कहानी कहते आना, आपकी स्टोरी एक्सप्लेन करते आना, भले आप पॉइंट्स में लिख दो, पॉइंट 1 2 3 4, अगर स्टोरी भी अच्छे से ना बना सकते, लेकिन वो सीक्वेंस बराबर होना चाहिए। और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। कैसे कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस सिंपल, मतलब मैंने जैसे बोला कि आपका प्रोजेक्ट नानी को एक्सप्लेन करो, या वैसे ही कोई आपका फ्रेंड है कोई, आइडियली कि आपसे एग्जैक्ट सेम फील्ड में ना हो, थोड़ा सा अलग फील्ड में हो, एंड उनको बोलो कि मैं कॉफी खरीदता हूँ, आप मेरा इंटरव्यू लो, एंड फ्रेंड को बोलो कि बाद में कितना समझा, उसके ऊपर टिप्स देना है मुझे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। लोग जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट, तो आप जब स्कूल में एग्जाम देते हो, राइट, तो आप प्रिपेयर करते हो ना, कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आप मॉक एग्जाम्स देते हो, तो इंटरव्यू के लिए मॉक प्रिपरेशन क्यों नहीं करते? राइट? इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपेयर नहीं करता। क्यों नहीं करते भाई? प्रिपेयर करो। कम्युनिकेशन के लिए कोई प्रिपेयर नहीं करता। ये मतलब आपके कॉलेज के एग्जाम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू, उसके लिए प्रिपेयर करना ही चाहिए। इंटरेस्टिंग। एंड प्रिपेयर करना मतलब खाली ये ऐसे वीडियोस देखना नहीं, प्रैक्टिस करना। एक्चुअल प्रैक्टिस। आप क्रिकेट टीवी पर देख के क्रिकेट तो नहीं सीख जाएंगे ना, आपको खेलना पड़ेगा। यस। सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो क्या ये फेमन्स प्रिंसिपल था ना, ये किसी चीज को एक्सप्लेन करना, डॉक्टर फेमन का? हाँ। तो फेमन का ये है कि जब आप एक्सप्लेन करने जाते हो, मतलब उनका ये बोलना था कि आपको जब कोई टॉपिक अच्छा से समझना है, तो आप किसी को वो सिखाने की कोशिश करो, राइट? और हो सके तो 5 साल के किसी को सिखा सको। तो जब आप सिखाने की कोशिश करते हो, तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो मुझे ठीक से पता ही नहीं था। राइट। तो और उल्टा भी होता है कि जब आप सिखाने जाते हो तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हो। काफी बार मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कोई तो भी टॉपिक जो अभी तक मैं सीख रहा हूँ, नया आया है, फॉर एग्जाम्पल कि अभी AI का जमाना है, और ये जो चैट जीपीटी है, वो चैट जीपीटी का एल्गोरिदम क्या है, तो मैं मेरे फ्रेंड्स को बोल देता हूँ
कि 2 हफ्ते बाद जिसको इंटरेस्ट है मैं आपको चैट जीपीटी सिखाने वाला हूँ, और फिर वो 2 हफ्ते में मुझे सीखना पड़ता है, राइट, क्योंकि इसमें भी रिसर्च है, राइट, कि एक ग्रुप है 6 लोगों का, और उनको कोई तो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट ने उनमें से एक को ऐसा बोला कि आपको बाद में जाके यही टॉपिक दूसरे रूम में दूसरे ग्रुप को पढ़ाना है। एक को बोला गया और बाकी को बोला नहीं, आप सिर्फ सीखो अच्छा से, आपकी एग्जाम लेने वाले हैं, राइट। सो 5 लोगों को बोला है आपकी एग्जाम, और 6वें को बोला है कि आपको जाके सिखाना है, और बाद में 6वें को कुछ सिखाने को दिया नहीं, सबकी एग्जाम ली, बोलो सबसे अच्छे मार्क्स किसको जिस बेचारे को सिखाना था कहीं और, वो प्रेशर था, वो अच्छा सीखा। करेक्ट, कि उसने अमेजिंग अच्छे से अटेंशन उनका, ये बहुत अच्छा आइडिया है, सबको लगा तो ऐसे ही काम पर मैं। तो वही मतलब कम्युनिकेशन जो सॉफ्ट स्किल है, तुम आप उसको यही सोचना चालो कि सिखाना वही सॉफ्ट स्किल है, वो कम्युनिकेशन है। क्या आपके फ्यूचर आईक्यू पॉडकास्ट में ऐसे कोई एपिसोड्स है जिससे इस पर कुछ लर्निंग हो सके हमारे व्यूअर्स की? हाँ, तो उसमें फॉर एग्जांपल एक था द इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ। ओके, आपने जो कहा था कि सिर्फ YouTube वीडियो देख के अपने को लगता है कि हाँ अभी ये मुझे आता है, लेकिन इन पर्सन जब करने जाओ तब ध्यान में आता है कि अरे वो तो मैंने ठीक से सोचा नहीं था, ये चीज कैसे होता है, ये कैसे हो रही है, वैसे एक्चुअल में करने जाओ तो कुछ और नई चीजें सीखते हैं। तो जैसे आप गाड़ी का पंचर बनाने का वीडियो देख लो और फिर खुद करने जाओ तो कुछ फर्क है। तो फ्यूचर आईक्यू का वो पॉडकास्ट भी देखिएगा आप, काबरा जी के इस फ्यूचर आईक्यू पॉडकास्ट का यूट्यूब पर ही है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड आई होप आप सॉफ्ट स्किल, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस समझे होंगे। अगर आप समझे हो तो प्रूफ कीजिए कि आप नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस समझ गए हैं। मेरे साथ नेटवर्क कीजिए, एक कमेंट नीचे लिखिए। सी यू, बाय। बाय, थैंक यू।